हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5। थंबनेल देख लिया होगा आपने जिस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज है हम पढ़ेंगे ट्रेडमिल के बारे में। उत्पादन की नीरस दिनचर्या ट्रेडमिल। ठीक है, बड़ा ही दिलचस्प सा शब्द है ट्रेडमिल, समझ में नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, तो मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं बताऊँगा। ट्रेडमिल का मतलब होता है बेसिकली, देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं नोट्स बना कर रखता हूँ। किसी को समझ में आता हो तो आप देख सकते हो, अगर अच्छा लग रहा है तरीका यहाँ पे लिखने का, क्योंकि काफ़ी स्पेस बचता है ना। हमें रिसाइकल करना चाहिए, उसी बारे में ये भी है चैप्टर, रिसाइकल के बारे में, कि चीज़ों को रिसाइकल करना और उत्पाद को बढ़ाना बेसिकली, राइट। उत्पाद को बढ़ाने के बारे में बात की जाती है यहाँ पे ट्रेडमिल के अंदर। तो एक प्रकार का सिद्धांत है जो कहता है कि उत्पाद को या व्यापार को बढ़ाया जाए। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जो मज़दूर संघ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, उनको अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिले और उस देश का फ़ायदा हो सके जिस देश में वो उद्योग कंपनियां लगी हुई हैं। ठीक है, और क्या होगा कि संसाधनों की कमी ना रहे किसी क्षेत्र में, राइट। आगे चलते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावना हो गया हमारा। सेकंड टॉपिक है उत्पाद सिद्धांत के ट्रेडमिल का उद्भव। तो देखो यहाँ पे ना दो लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, गोल्ड पैलो और स्नाइबर्ग। इन दोनों ने मिलके क्या किया है, इन दोनों ने मिलके इस ट्रेडमिल का जो शब्द को खोज करा है इन लोगों ने, कि ट्रेडमिल आएंगे अपने देश में या मतलब विश्व में, ये विश्व की बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये उन देशों के लिए है ट्रेडमिल जो देश अभी विकासशील है या फिर पिछड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका एक विकसित देश है, वहाँ पे उद्योग नहीं लगाए जा सकते अब। ठीक है, लगाते हैं, पर अब इन लोगों का मानना है कि उद्योग वहाँ ना लगा के हम लोग ऐसी जगह पे लगाए जो कि अभी स्वच्छ है ना, जहाँ पे जगह खाली है उद्योग लगाने के लिए, जैसे कि गरीब देश, वहाँ पे काफ़ी सारी जगह है। ठीक है, उससे उन लोगों का भी भला हो जाएगा, वहाँ के आसपास के लोगों को नौकरी मिलेगी। ठीक है जी, ये बात हो गई। तो उन देशों में ये ट्रेड बिल काम के बात है, काम की चीज़ है ना। विश्व युद्ध का समय चल रहा है, विश्व युद्ध कह रहा हूँ, वैश्वीकरण का समय चल रहा है, उस समय ये बहुत ज़्यादा काम देगा लोगों को, ऐसा इन लोगों का मानना है। ठीक है, इन लोगों ने सिद्धांत को प्रस्तुत करा है। ठीक है जी, कुछ विशेषता बताई है इन्होंने यहाँ पे, जैसे कि क्योंकि क्या होता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है लोगों को क्या, व्यापारियों को, राइट। लोग कुछ मांगते हैं, है ना। अब जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, सप्लाई भी हो रहा है उसी हिसाब से, है ना। ज़्यादा जैसे कि 100 लोग हैं तो 200 फ़ोन सप्लाई हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हाँ, और अगला है हमारा ट्रेडमिल का तर्क। ट्रेडमिल का तर्क क्या है, रिसाइकल करने के लिए बोलता है चीज़ों को, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है हमारे पास। ठीक है, तो इनका ऐसा भी मानना है कि वो बरसों तक बने रहे हमारे पास और मतलब जाए ना कहीं पे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि चीज़ों को या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल किया जाए, दोबारा से यूज़ किया जाए उनको। ठीक है, ताकि नेचर को भी नुकसान ना हो। इसी के ऊपर पर क्या हुआ है कि क्या बोलते हैं, मार्क्सवादी जो विचारधारक हैं, सुना होगा आपने मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में, बताऊंगा मैं आगे। इन्होंने इसका विरोध किया है, इसकी आलोचना की है। ठीक है जी, क्योंकि ये एक तरीके का पूंजीवादी व्यवस्था टाइप की है, राइट। पूंजीवादी व्यवस्था से है ये, इसका मतलब, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ट्रेडमिल, ये एक तरीके का पूंजीवाद ही है। उत्पादन की ट्रेडमिल का प्रभाव, तो ट्रेडमिल का क्या प्रभाव रहा है, यही प्रभाव रहा है कि उन्होंने उद्देश्य रखे हैं कुछ, कि सैलरी बढ़ाना, ठीक है, श्रमिकों की, उत्पाद को बढ़ाना, है ना। पूंजीवाद को ये एक तरीके से इनका मानना है कि पूंजीवाद का विरोधी भी है। मैं कह रहा हूँ अभी कि ये पूंजीवादी ही है, लेकिन इनका मानना है कि पूंजीवाद का विरोधी है। चलो देखते हैं आगे। ठीक है,
तो इनका ऐसा मानना है, ये प्रभाव है ट्रेडमिल का कि लोगों की सैलरी बढ़ती है इससे, है ना, श्रमिकों को काम मिलता है। वो तो पूंजीवाद में भी होता है, पर वो कैसे काम कराते हैं सबको पता है पूंजीवाद में। अगला है हमारा ट्रेडमिल सिद्धांत उपभोग की बजाय उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, यानी कि उपभोग की बजाय उत्पादन पर अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करता है। राइट, उत्पादन पर यानी कि उसको बनाने पर, क्योंकि उपभोक्ता बहुत सारे हैं, उसी के हिसाब से ट्रेडमिल को क्या करना है कि उस उत्पाद को भी बढ़ा के रखना चाहिए, पड़ता है। ठीक है, अगला है हमारा उत्पादन हेतु तर्क और समर्थन। उत्पादन हेतु तर्क और समर्थन से मतलब है जैसे कि गोल्ड पैलो है अपनी, है ना, और स्नाइबर्ग है, वो ये सिद्धांतवादी है इसके। ठीक है, उपभोग के बजाय उत्पाद पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं ये लोग। इन्हीं लोगों की राय बता रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि यही दो लोग हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, इन्हीं दोनों ने इसका समर्थन किया है ट्रेडमिल का, ये लाए हैं इस सिद्धांत को। और क्या है कि ये उत्पादन पर भी जोर देता है, यानी कि कस्टमर्स के लिए बनाने में चीज़ों को, क्योंकि अभी हमें जो मोबाइल्स मिल रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और अब हम घर बैठे बैठे जो मंगा पाते हैं, ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से है ना, पूंजीवाद की वजह से है। और अगला है हमारा, नीचे देखो, भौतिक इच्छाओं का सामाजिक निर्माण। तो ये क्या है, सामाजिक निर्माण क्या है? गोल्ड का मानना है कि इच्छाएं तभी उत्पन्न होती हैं जब वह वस्तु की उपलब्ध हो। राइट, यानी कि अगर वस्तु उपलब्ध होगी तभी तो इच्छा होगी लोगों की उसको खरीदने की। अगर वस्तु ही नहीं होगी बाजार में तो वो कैसे खरीदेगा, समझ रहे हो ना। ये तथ्य है गोल्ड का इस पे, ठीक है, ट्रेडमिल पे। ये भौतिक इच्छाएं ही निर्माण को प्रेरित करती है। ठीक है, ये जो इच्छाएं हैं हमारी, जो कभी मरते नहीं है, जो हमारी नीड्स हैं, इच्छाएं मतलब वांट, सॉरी, ठीक है, जो वांट होते हैं हमारे, यानी कि मुझे कार लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे फ़ोन लेना है, आईफोन लेना है, ये जो इच्छाएं हैं यही लोगों को बर्बाद भी कर देती है। अच्छा, पर ये अच्छी बात भी है, अगर ये इच्छाएं नहीं होंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। उपभोक्ता नागरिकों और श्रमिकों की भूमिका। देखो, उपभोक्ता मतलब हम लोग होते हैं, कस्टमर्स जो खरीदते हैं, नागरिक आम आदमी, ठीक है, और श्रमिक यानी कि जो काम करते हैं वो लोग। उपभोक्ता नहीं कि यूज़ करने वाले उस प्रोडक्ट को, बाकी जो नागरिक में आएंगे वो जो यूज़ नहीं कर रहे होंगे शायद वो होंगे नागरिक में। राइट, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, आगे चलेंगे हम लोग, ये बढ़ेंगे। वैश्वीकरण के युग में उत्पाद की ट्रेडमिल, ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, आया हुआ भी है शायद पहले। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे लेसन का। ठीक है, हमने गोल्ड पैलो और इन दोनों के बारे में, हमने स्नाइबर्ग के बारे में हमने पढ़ा है कि इनकी विचार क्या है, ये इसके पॉजिटिव बताते हैं, है ना। और वैसे ही वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण से मैंने वैसे बता दिया है, इसके अंदर ट्रेडमिल का मतलब बता दिया है, किसी कंपनी का दूसरे क्षेत्र में जाकर काम करना, है ना, ताकि वहाँ के लोगों को काम मिले, और क्या हो कि पर्यावरण भी उस देश का सही रहे जिस देश से वो कंपनी आई है। यानी कि अमेरिका में क्या है कि बहुत ज़्यादा पहले से ही विकास हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पहले ही इतना पोल्यूशन फैला दिया है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ का जो वातावरण है वो गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ग्लेशियर वगैरह पिघल रही है, सबको पता है वहाँ का क्या हाल है। इसी वजह से जो कंपनियां हैं अब हमारे देश में आती हैं, है ना, इंडिया में आती है, पाकिस्तान में जाती है, चाइना में होती है ना, ऐसे ऐसी जगहों पे जहाँ पे अभी विकास चल रहा है। राइट, उनकी गति बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसीलिए, क्योंकि वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। क्या होगा कि जैसे मैंने बताया, अमेरिका का एग्जाम्पल है यहाँ पे भी। ठीक है, और ये हो गया हमारा उद्योग को अपने देश में ना लगा के किसी को देश में लगाना ही एक तरीके से वैश्वीकरण के युग में उत्पाद के ट्रेडमिल कहलाता है। ठीक है, ये सब स्नाइबर्ग का कहना है, और गोल्ड पैलो के समर्थन में है ये सारी चीज़ें। ठीक है, वो समर्थन करते हैं इन सब चीज़ों का, दोनों व्यक्ति। और विदेशी लाभ और हानि, दूसरा टॉपिक देखो यहाँ पे हमारा नीचे। लाभ और हानि से मतलब है कि देखो, विदेशी लाभ और हानि यानी कि कोई दूसरा देश, अमेरिका हमारे देश में आके अगर कंपनी लगाता है तो उसको क्या लाभ होता है, उसको ये लाभ होता है कि वो हमारे देश का पैसा लेके जाएगा, पहली बात। ठीक है, उसे कंपनी लगाने के लिए जगह मिल गई है यहाँ पे, और वो अपने देश को बिना प्रदूषित किए अपने देश में उस प्रोडक्ट को ना बना के हमारे देश में बनाएगा, अपना पैसा अपने घर लेके जाएगा।
राइट। यानी कि हमारे यहाँ लोगों को काम तो मिलेगा, ठीक है, काम मिलेगा, वो उनकी सैलरी भी शायद अच्छी हो, पर वो हमारे देश का पैसा भी ले जाएगा, क्योंकि वो उपभोक्ता जो खरीदेंगे उस सामान को, वो पैसा उसके पास जाएगा, राइट। उसके पास जाने के बाद वो पैसा बाहर जाएगा उस देश में जिस देश से वो कंपनी है, राइट। जैसे वॉक्सवैगन है ना, फिएट कार की कंपनी बता रहा हूँ, वॉक्सवैगन है, मारुति है, ये सब बाहरों की कंपनी है, राइट। तो ये क्या कर रही हैं, हमारे देश का पैसा बाहर लेके जा रही है। इसी को ट्रेड मिल कह देंगे हम। आगे है हमारा पर्यावरण समस्याओं के वैश्विक आयाम। तो ये वैश्विक समस्याएं क्या हैं, पर्यावरण की समस्या सबको पता है, प्रदूषण होना, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। आलोचना, यहाँ पे देखो, ट्रेडमिल उत्पाद की समीक्षा एवं आलोचना। देखो, आलोचना करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, मार्क्सवादी, ठीक है, व्यक्ति नहीं है, बेसिकली ये सिद्धांत है, ठीक है। मार्क्सवादी के जो कुछ विद्वान हैं जो इसकी आलोचना करते हैं, उनका मानना है कि ये क्या कर रहा है, ये सेम पूंजीवाद की तरह है, जिस तरीके से पूंजीवाद में श्रमिकों का शोषण होता है, राइट। बेसिकली मार्क्सवादी सिद्धांत यही बोलता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, यानी कि जो कंपनियां हैं, पूंजीवाद है, जो लघुपति लोग हैं, ठीक है, उद्योगपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये लोग गरीबों का शोषण करते हैं, राइट। इनको डिविडेशन करते हैं, इनको बांट देते हैं काम करने के लिए, उनसे लगातार काम कराते हैं, ठीक है, मशीन की तरह, और इनको अच्छी सैलरी भी नहीं दी जाती है। इनका इसमें भी यही है, इनकी आलोचना कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, ट्रेडमिल की। उनका मानना है कि विशेषताओं के कारण पारिस्थितिक विरोध है, न कि सिस्टम के भीतर व्यक्तियों की व्यक्तिगत विशेषता के कारण। वह गोल्ड और अन्य के शोध कार्यों में पूंजी के बजाय ट्रेडमिल शब्द और मालिक पूंजीपति निवेश के बजाय निर्माण में इस्तेमाल की आलोचना करते हैं, जो उन्हें भ्रमण सा लगता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मार्क्सवादी इस चीज़ का निर्माण जो है, एक तरीके से ये जो शब्द है, इस शब्द के निर्माण की आलोचना करते हैं, राइट, क्योंकि उनको लगता है कि ये पूंजीवाद की तरह ही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। इसमें क्या है कि लाभ किसको होता है, जो जिसने कंपनी लगाई है बेसिकली उसको ज़्यादा लाभ होगा, है ना। और इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है लोगों के लिए, ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए जहाँ पे वो लगाई जाती है। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर हो गया है, हाँ हो गया है ये चैप्टर, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब और लाइक कर देना, बाय।